हेलो दोस्तों, कक्षा 6 के लिए विषय संस्कृत का हल सहित हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं 2022 का। यहाँ देखिए, आपके सबसे पहले तो परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश लिखे हुए हैं जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये 60 नंबर का पेपर है और सबसे पहले आपके जो प्रश्न आया है इसमें वो है प्रश्न नंबर 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये 10 नंबर के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है, अहम रिक्त स्थान आगच्छामि। यहाँ आपके ऑप्शन में है विद्यालयेन, विद्यालयस्य, विद्यालयात्। तो सही उत्तर है विद्यालयात्, मैं विद्यालय से आ रही हूँ। फिर इसमें नंबर 2 में दिया है, पिक्काकयोः भेदः कदा भवति। कोयल और कौवे में भेद कब होता है? ऑप्शन है आपके ग्रीष्म काले, वसंत काले, वर्षा काले। सही उत्तर है वसंत काले। अभक्ष्यत पद का अर्थ है, यहाँ अभक्ष्यत का अर्थ होता है खाया, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फिर अगला इसमें है, दशमः त्वम असि पाठ है। ये आपकी रुचिरा प्रथम भाग में 10वां त्वम असि चैप्टर दिया हुआ है। अब ये कौन सा नंबर का है वो हमें बताना है। तो ये चैप्टर नंबर है 12 नंबर का चैप्टर है। प्रश्न 5 में पूछा है, यूयम अत्र और रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो इसमें यूयम के साथ में ये मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसीलिए इसमें आ जाएगा लेखिशत, ऑप्शन ए आएगा। तो इसका अर्थ हो गया कि तुम सब यहाँ लिखोगे। अब है च में पूछा है, इसमें कौवा का संस्कृत पद है। कौवा को संस्कृत में क्या कहते हैं? पिकः, शुकः या काकः? सही उत्तर है काकः, स ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद में है, श्रुत्वा शब्द का अर्थ है। श्रुत्वा का क्या अर्थ होता है वो लिख करके बताना है। तो ऑप्शन में है कहकर, सुनकर या पढ़कर, और इसका सही उत्तर है कहकर। अब अगला इसमें है, ताहा सर्वनाम पद के लिए सही अर्थ है। ताहा एक सर्वनाम पद है, इसमें सही अर्थ क्या होगा? वे सभी, हम सभी या तुम सभी। ऑप्शन ए सही है इसमें वे सभी। अगला प्रश्न, कविता ग्रंथम रिक्त स्थान, और यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं पठती, पढ़ता है या पठामी। सही उत्तर होगा पठती, कविता ग्रंथ को पढ़ रही है। फिर इसमें अगला प्रश्न पूछा है, अहह पद किसका सूचक है? ये अहह शब्द है जो किसका सूचक बताया गया? कष्ट का, पीड़ा का या प्रसन्नता का। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है कष्ट का। अब पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 2, कोष्टकात् उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित पद चुन करके रिक्त स्थान पूरे करो। ये भी आपके एक एक नंबर के प्रश्न हैं, 10 प्रश्न 10 नंबर के हैं। कै में पूछा है, दीपकः रिक्त स्थान बिभेति। दीपक डरता है, चोरात या चोरस्य। तो सही आएगा इसमें उत्तर चोरात, वह चोर से डरता है, यानी कि दीपक चोर से डरता है। ख में है, आवाम और रिक्त स्थान दिया हुआ है। आवाम के साथ में क्रियापद होता है हसावह, हम दोनों हंस रहे हैं। ग में है, भारतस्य पूर्व दिशायाम रिक्त स्थान अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में है, क्या है? हिंद महासागर या बंगोपसागर। तो सही उत्तर होगा बंगोपसागर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान सत्यम वद। सत्य बोलो, सर्वदा या अपि। तो यहाँ आएगा सर्वदा, हमेशा सत्य बोलो। अडय में है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। रिक्त स्थान न मनोरथेः। कार्याणि या कर्माणि। तो सही उत्तर होगा कार्याणि, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन में इच्छा करने से नहीं। अगला इसमें है, रिक्त स्थान लेखम लिखति, और ऑप्शन में दे रखा है रामम या रामः। सही उत्तर होगा रामः, राम लेख को लिख रहा है। अगला इसमें है, अन्य मक्षिका रिक्त स्थान दसती। ललाटे या हस्ते। दूसरी मक्खी कहाँ डसती है? ललाट पर, इसीलिए सही उत्तर होगा ललाटे। जय में है, रिक्त स्थान बालकः स्नानाय अगच्छन्। बालक स्नान के लिए गए। कितने बालक गए थे? 9 या 10। सही उत्तर है 10। आगे इसमें प्रश्न है, वेन तेय रिक्त स्थान अस्ति। वेन तेय है पशु या पक्षी, और सही उत्तर होगा इसमें
पक्षी, क्योंकि व्यंतई का अर्थ क्या होता है, गरुड़। अगला इसमें है जनाः समुद्र तटे रिक्त स्थान आगच्छन्ति, लोग समुद्र के किनारे आते हैं, किस लिए, ज्ञानाय या पर्यटनाय। उत्तर सही होगा इसमें पर्यटनाय, घूमने के लिए आते हैं। अब देखिए एक प्रश्न दे रखा है आपके इसमें, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके हिंदी भाषा में अनुवाद करो। ये आपके 5 नंबर का होगा। यहाँ देखिए प्रश्न है, गद्यांश दिया हुआ है, एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। यह सुनकर अजीज 2 वस्तुएं लाने के लिए निकल जाता है। सः इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। इसके बाद में पूछा है, जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, धरती को प्रार्थना करता है। परम सफलताम नेव प्राप्नोति, परंतु सफलता प्राप्त नहीं होती है। चिंतयति, सोचता है। परिश्रमस्य धन सह नेव प्राप्यति, और क्या सोचता है वो, कि जो परिश्रम का धन है वो प्राप्त नहीं करेगा। अथवा में एक और दे रखा है, इसका भी अनुवाद हम कर लेते हैं। आपके 2 होंगे तो 2 में से आप जो आपको आता है वो कर सकते हैं। अगला इसमें है, अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास पर गया। कुटिल स्वभावः श्रगालः स्थल्यां बकाय शिरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव के सियार ने बगुले के लिए थाली में खीर दी या परोसी। बकम अवदत् च, और बगुला बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहएव खादावः। दोस्त हम दोनों इस बर्तन में साथ ही खीर खाते हैं। प्रश्न 4 पूछा है, उचित पदानि योजयत, उचित पदों को जोड़ो। ये 5 नंबर का प्रश्न है। क और ख में कुछ पद दिए हुए हैं, सही पदों के साथ मिलान करना है। तो लिखा है अनुक्तम, इसका मिलान होगा उक्तम के साथ में। उद्यमेन का परिश्रमेण, पिकः का कोकिला, वचने का कथने, और कृष्ण है के साथ में मिलान होगा श्वेतः। प्रश्न नंबर 5, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। ये आपके 10 नंबर का प्रश्न है। 5 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के होंगे। क में पूछा है, स्वामी मूर्खः आसीत् चतुर वा। स्वामी मूर्ख था अथवा चतुर, और सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, चतुरः। चतुर था स्वामी, किसका, अजीज का। प्रश्न नंबर ख, मार्गेह कः आगच्छत्। मार्ग में यानी कि रास्ते में कौन आया। सही उत्तर इसका होगा पथिकः। ग में है, बालकः कम निश्चयम् अकुर्वन्। बालकों ने क्या निश्चय किया। क्या निश्चय किया था उन्होंने, यत् 10मः नद्य मग्नः, यानी कि 10वां नदी में डूब गया है। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी किससे संतुष्ट होते हैं। उत्तर है इसका प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से। अगला है, बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति। बालक और बालू रेत से क्या बना रहे थे। तो उत्तर है इसका बालू का गृहम, बालू मिट्टी का घर। प्रश्न 6, निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करो, यानी कि क्रिया को बदलना है, जो ब्रैकेट में दिए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए ये आपके सब 1-1 नंबर के, और 5 प्रश्न है, 5 नंबर का हो गया। पहला इसमें दिया है, छात्राः विद्यालय पठति, यानी कि छात्र विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और इसको बदलना है लृट लकारे, लृट लकार में। पठन्ति काल लृट लकार में लिखेंगे तो लिख देंगे पठिष्यन्ति। फिर इसमें सः तत्र हसिष्यसि, वह वहाँ हंसेगा।
और ब्रैकेट में दिया हुआ है लट लकारी, यानी कि लट लकार में बदलना है। तो हसी शसी को लट लकार में लिखेंगे हसती, वह वहाँ हंस रहा है। नंबर 3 में है भानु कलमें लिखती, भानु कलम से लिख रहा है। लंग लकारे यानी कि लंग लकार में इसको बदलना है, किसको, लिखती को। तो लिखती का लंग लकार में लिखेंगे अलिखत। भानु कलम से या भानु ने कलम से लिखा। फिर है इसमें हरिः अत्र पठिष्यति, हरि यहाँ पढ़ेगा, इसको भी लंग लकार में बदलना है। तो पठिष्यति का लंग लकार हो जाएगा अपठत, यानी कि हरि यहाँ पढ़ा। और अब है त्वम पाठम अपठ, तुमने पाठ को पढ़ा, और इसको बदलना है लट लकारे, लट लकार में बदलेंगे तो लिख देंगे पठति। और अब है प्रश्न नंबर 7, निर्देशानुसारम विभक्तिम लिखत, निर्देश के अनुसार विभक्ति लिखो। 5 नंबर का प्रश्न आएगा, ये आपकी विभक्तियों से संबंधित। क्या में देखिए, बालकः रिक्त स्थान, बालक की चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनाना है, तो ये हो जाएगा बालकाय। राम प्रथमा विभक्ति बहुवचन बनाएंगे तो लिखेंगे रामः। लता की सप्तमी विभक्ति बहुवचन बनाना है तो लिखेंगे लतायाम। अश्वः, अश्व की जब हम यहाँ षष्ठी विभक्ति द्विवचन में बनाएंगे तो हो जाएगा अश्वयोः। और रमा की तृतीय विभक्ति एक वचन बनाएंगे तो लिख देंगे रमैया। प्रश्न नंबर 8, अधोलिखित अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़ना है, अपठित गद्यांश है ये, और इससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। सविता एका बुद्धिमती बालिका अस्ति, सविता एक बुद्धिमान बालिका है। सा प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठति, वह सुबह 5 बजे उठेगी या उठती है। सा प्रतिदिनं व्यायामं करोति, वह हमेशा व्यायाम करती है। अम्बा जनकश्च प्रणम्य विद्यालयं गच्छति, माता और पिता को प्रणाम करके विद्यालय जाती है। तत्र सा ध्यानेन स्वपाठान् पठति, वह वहाँ ध्यान से पाठ को पढ़ती है। सायंकाले सा स्वगृहकार्यं स्वाध्यायं च करोति, शाम के समय वह अपना घर का काम और अपना अध्ययन करती है। सा अम्बायां जनकस्य आचार्यस्य च आज्ञां पालयति, वह अपने माता पिता का और आचार्य यानी गुरु की आज्ञा का पालन करती है। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न पूछा है, करोति अस्मिन् पदे का धातु, करोति पद में कौन सी धातु है? तो सही उत्तर है क्र। सा कदा उत्तिष्ठति, वह कब उठती है? उत्तर होगा सा प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठति, वह सुबह 5 बजे उठती है। तीसरे में है सा प्रतिदिनं किम करोति, वह प्रतिदिन क्या करती है? उत्तर लिखेंगे सा प्रतिदिनं व्यायामं करोति, वह प्रतिदिन व्यायाम करती है। अगला प्रश्न है का ध्यानेन पाठान पठति, कौन ध्यान से पाठ को पढ़ता है? उत्तर होगा सविता ध्यानेन पाठान पठति, सविता ध्यान से पाठ को पढ़ती है। 5वां प्रश्न गद्यांश में से पूछा है, सविता सायंकाले किम करोति, सविता शाम के समय क्या करती है? उत्तर है सविता सायंकाले स्वगृह कार्यं स्वाध्यायं च करोति, सविता शाम के समय अपना गृह कार्य और अपना अध्ययन करती है। फिर यहाँ अगला प्रश्न दे रखा है, एक प्रार्थना पत्र है। आप रोहित कुमार हैं, आप मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं और रोहित कुमार ज्वर से बुखार से पीड़ित है, तो इसीलिए प्राचार्य या प्राचार्या को छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिख करके पूरा करना है। यहाँ रिक्त स्थान भी दिए हुए हैं, मंजूषा भी दिया हुआ है, तो मंजूषा से शब्द लेकर के हम रिक्त स्थान पूरे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सेवायाम। अब जो रिक्त स्थान दिया है इसमें यहाँ हम मंजूषा से लिखेंगे श्रीमान प्राचार्य।
फिर नीचे स्कूल का नाम लिखा हुआ है मॉडर्न विद्यालय वसंत कुंज, और यहाँ जो रिक्त स्थान है यहाँ हम लिखेंगे उदयपुर। अब है विषय लिखने की बारी। तो विषय यहाँ लिखा हुआ है रुग्णतायाः कारणेन अवकाशः हेतु, बीमारी के कारण से छुट्टी के लिए। अब लिखना शुरू हुआ है महोदयः। अब इसके बाद में लिखेंगे सविनय, यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे निवेदनम। इदम अस्ति यत्, सविनय निवेदन है कि अहम, ये जो रिक्त स्थान है इसमें लिखेंगे भवतः विद्यालय से छात्र अस्मि, मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। अब रिक्त स्थान जो आया इसमें लिखेंगे मंजूषा से अहम षष्ठ्याम कक्षायाम पठामि, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। अद्य अहम, रिक्त स्थान में लिखेंगे ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, मैं बुखार से आज पीड़ित हूँ। अतः अहम विद्यालयम आगन्तुम, और यहाँ लिखेंगे असमर्थः अस्मि, इसीलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया माम एकस्य दिवसस्य, रिक्त स्थान में आएगा अवकाशम प्रदाय अनुग्रहणन्तु, कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान कर अनुग्रहित करें। इदम भवन्तः मम उपरि, रिक्त स्थान में होगा महती कृपा भविष्यति, यह आपकी मेरे ऊपर बहुत कृपा होगी। और आगे नीचे देखिए, सबसे नीचे लिखा है भवदीयः और रिक्त स्थान शिष्यः, यहाँ होगा आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम यहाँ प्रार्थना पत्र में दिया हुआ था, इसलिए यहाँ नाम लिखेंगे रोहित कुमार, कक्षा षष्ठी, और दिनांक जिस दिन हम लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक लगाएंगे और वही महीना लगाएंगे। यहाँ तो लिखा हुआ है 1/2022, और अगर नाम क्वेश्चन में ना हो तो नाम की जगह हमें रोल नंबर लिखने होंगे परीक्षा में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये हल प्रश्न पत्र? अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें।